तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एल्विश यादव के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। इसके साथ इसके अलावा ये जो है इंस्टाग्राम पे भी इनके लाखों फॉलोवर है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनकी फॉलोइंग है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। 26 साल के हैं ये और ये गुड़गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। एल्विश यादव इनका पूरा नाम है सिद्धार्थ यादव, लेकिन इनके बड़े भाई चाहते थे कि इनका नाम सिद्धार्थ ना होकर एल्विश हो। तो इन्होंने अपने भाई की एडवाइस पर, अपने भाई की याद में इन्होंने अपना नाम एल्विश यादव रख लिया। क्योंकि इनके भाई की मौत हो चुकी है, तो उनकी मेमोरी में ही यहाँ पर एल्विश यादव ने अपना नाम एल्विश रखा सिद्धार्थ यादव से। तो ये है मसला। लेकिन अभी ये जो सिद्धार्थ यादव यानी कि एल्विश यादव है, वो एक ऐसे पहले कंटेस्टेंट बने थे जो वाइल्ड कार्ड के जरिए बिग बॉस में आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने बिग बॉस जीत लिया। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जितने भी बिग बॉस के सीजन हुए हैं, उन सब में यहाँ पर जो पहले दिन से ही था बंदा, वही यहाँ पर जीता है। लेकिन यहाँ पर एल्विश यादव पहले ऐसे कंटेस्टेंट बने हैं जो वाइल्ड कार्ड के जरिए तो बिग बॉस में एंट्री लिए, लेकिन उन्होंने बाद में इसको जीत लिया। लेकिन अभी यहाँ पर जो एल्विश यादव है, एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। और ये जो फंसे हैं वो ये है कि सांप के जहर के मामले में। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने नोएडा में जो रेव पार्टी हो रही थी उसमें अपने जो सांप के जो जहर है वो यहाँ पर सप्लाई किए हैं। और इसके मामले में यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है, उन्होंने 5 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है और एल्विश यादव जो है उनको यहाँ पर बुक कर लिया है। अरेस्ट में और बुकिंग में अलग अंतर है। क्योंकि देखा जाए तो अरेस्ट मतलब अब जो है वो थाने के हवाले हैं, पुलिस वालों के हवाले है। लेकिन जो बुकिंग वाला मसला है वो ये है कि उनके ऊपर केस तो चालू हो गया है, वो आज़ाद घूम सकते हैं। बस इसमें यहाँ पर ये होता है, और कभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ी अरेस्ट की तो अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो एल्विश यादव है उसकी यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी है, और ये जो सांप का जो जहर है जो रेव पार्टियों में सप्लाई किया जाता है उसका क्या मसला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 3 नवंबर का दिन होता है। यहाँ पर एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी नोएडा में। अब देखिए, यहाँ पर जो नोएडा में जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी वहाँ पर छापा मारा जाता है। और ये जो छापा मारा जाता है वो यहाँ पर पुलिस ने मारा और यहाँ पर 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें एक राहुल है, टीटू नाथ है, जयकरण, नारायण और रविनाथ। इन चारों को यहाँ पर, इन 5 को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, वैसे पहली बात तो ये इलीगल होती है, लेकिन उसमें भी सांप का जहर जिसमें कोबरा है, और उसमें यहाँ पर कोबरा भी कई सारे पकड़े जाते हैं। और जो दूसरे एंडेंजर्ड एनिमल हैं, एंडेंजर्ड सांप है, वो भी यहाँ पर बरामद कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आता है। और पुलिस ने जब यहाँ पर रेड मारी ना, तो यहाँ पर रेड मारने के दौरान उसको यहाँ पर 20 ml का जो सांप का जहर था वो मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर 5 कोबरा, 1 पाइथन और 2 ऐसे सांप मिलते हैं जिसके 2 सिर होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सांप होते हैं जिसके 2 सिर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों तरह के जो सांप थे ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड है और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके सांप है। लेकिन फिर भी इनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और इनका जो जहर है वो यहाँ पर एज ए नशे की चीज़ के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो कंप्लेंट फाइल की गई थी वो यहाँ पर गौरव गुप्ता ने की थी, जो एक पीपल्स फॉर एनिमल्स के नाम से एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो यहाँ पर चलाते हैं। और ये जो एनजीओ बनाया गया था वो बीजेपी की एक सांसद मेनका गांधी ने बनाया था। तो यहाँ पर जो मेनका गांधी है वो यहाँ पर जानवरों के मामले में काफ़ी बड़ी एक एक्टिविस्ट मानी जाती है। तो उन्होंने यहाँ पर पीपल्स फॉर एनिमल नाम की एक संस्था बना दी, और उसी संस्था को जो चला रहे थे वो गौरव गुप्ता थे। और जो गौरव गुप्ता थे उन्होंने यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं, एक कस्टमर बनकर यहाँ पर जो सांप का जहर था उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पर बात की, और जो भी चीज़ें थी सारी की सारी ऑर्गेनाइज की। और फिर बाद में जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई तो तब यहाँ पर छापा मार दिया गया। और इसके पीछे जो कंप्लेंट की गई थी वो गौरव गुप्ता ने ही की थी। और सांप को यहाँ पर अपने कब्जे में लेने के बाद इसकी जांच की गई, इनका जो मेडिकल परीक्षण था वो सब किया गया। तो उसमें यहाँ पर ये पता चला कि इनके अंदर की जो सांप की जहर की जो पुतलियाँ होती हैं, सांप की जहर की जांच में सांप जो है इकट्ठा रहता है, वो यहाँ पर गायब है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सांप जिंदा थे, लेकिन उनके अंदर कोई जहर की पुतली नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो जहर था वो मिसिंग हो गया था, क्योंकि यहाँ पर रेव पार्टियों में इसको सप्लाई किया गया था। और गौरव गुप्ता ने यहाँ पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर जो रेव पार्टियाँ होती हैं यहाँ पर सांप का जहर जो सप्लाई किया जाता है, जिसमें कई सारे यूट्यूबर शामिल होते हैं। और इनको यहाँ पर कई सारी जो वो लाउड म्यूज़िक पर यहाँ पर पार्टियाँ की जाती है। और इसके अलावा जो विदेशी लड़कियाँ हैं वो सप्लाई की जाती है, वो यहाँ पर आती है। और इसके अलावा जो सांप को जो जहर होता है वो यहाँ पर जो है सप्लाई किया जाता है, जैसे कि अभी मामला सामने आया है।
और इसके अलावा यहाँ पर जो एल्विश यादव जो फेमस यूट्यूबर है उनका भी नाम ले लिया गया इस कंप्लेंट में, और यहाँ पर ये बताया गया कि जो एल्विश यादव है ये सब यहाँ पर इसके पीछे मास्टरमाइंड है और ये सब यहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं और सांप का जो जहर है वो यहाँ पर सप्लाई करते हैं, ऐसा यहाँ पर एफआईआर में कहा गया है जो गौरव गुप्ता ने फाइल करवाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एल्विश यादव है वो कई बार यहाँ पर सांपों के साथ अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भी पाए गए हैं। अभी यहाँ पर कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और यहाँ पर कई सारे जो टीवी चैनल हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस तरह की वीडियो चलाई है कि एल्विश यादव किस तरह यहाँ पर सांपों को अपने कंधे पर डाल रहे हैं, हाथों में पकड़ रखा है और जो पूरी जो विदेशी लड़कियाँ हैं वो साथ में हैं और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो इससे यहाँ पर जो गौरव गुप्ता थे उन्होंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई, एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह करवाया कि भाई यहाँ पर तुम ग्राहक बन के जाओ, यहाँ पर जो एल्विश यादव के जो मैनेजर है उससे बात करो और यहाँ पर जो रेव पार्टियाँ चलती है उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करो कि भाई यहाँ पे एक रेव पार्टी चल रही है, हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे सांप का जहर चाहिए तो उसका सप्लाई हो सकती है क्या। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है हम कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पैसे दे दो। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक ट्रैप बनाया गया और यहाँ पर इस तरह से पूरी जो रेव पार्टी है उसका यहाँ पर भंडा फोड़ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो एल्विश यादव है उनका यहाँ पर साफ साफ कहना है कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर इनोसेंट हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा है उन्होंने कि भाई नाम के साथ साथ यहाँ पर बदनामी भी आ जाती है, तो यहाँ पर मेरे ऊपर और भी कई सारे केस हो सकते हैं जिसको लेकर मैं यहाँ पर आश्चर्यचकित नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो एल्विश यादव हैं उन्होंने यहाँ पर इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ है उसको बेसलेस बताया और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर मेरे खिलाफ 1% भी सबूत मिलता है तो मैं यहाँ पर एक्शन भोगने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर जो चाहे आप मर्जी वो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एल्विश यादव है अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो कंप्लेंट करने वाले हैं और जो मेनका गांधी है उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो एल्विश यादव है उसके ऊपर हमने सारी की सारी नज़र रखी थी और ये जो एल्विश यादव है वो यहाँ पर सांप का जहर सप्लाई करता है। जबकि यहाँ पर एल्विश यादव ने साफ साफ इन सब के आरोपों पर मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर 8 नवंबर को पुलिस ने यहाँ पर एल्विश यादव को थाने में बुलाया, नोएडा पुलिस ने, और पूछताछ की कि भाई मामला क्या है, भाई बता जरा हमें कि मसला क्या है ये, और ये जो वीडियो में तू दिखाई दे रहा है सांप के साथ उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर एल्विश यादव ने कह दिया कि भाई यहाँ पर एक गाने वाने की शूटिंग चल रही थी और जो सांप प्रोवाइड किया गया था वो फजिलपुरिया एक सिंगर है फेमस, उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था और ये रेव पार्टियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एल्विश यादव राजस्थान से निकल रहे थे कोटा में, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया था और बातचीत चल रही थी भाई यहाँ तो ये एक रेव पार्टियों का अभियुक्त है तो इससे यहाँ पर बातचीत कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने नोएडा बात की कि भाई यहाँ पर क्या हम इसको गिरफ्तार कर लें, तो नोएडा पुलिस ने भी कह दिया कि भाई अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, तो अभी इसको छोड़ दो। तो तब यहाँ पर छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 8 नवंबर में इनसे फिर पूछताछ की गई कि भाई मसला क्या है ये, तो यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं ये एल्विश यादव के यहाँ पर मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें है नहीं और मैं इन सब में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि भाई ये जो सांप का जो जहर है वो किस तरह से यहाँ पर रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है। भाई यहाँ पर रेव पार्टियों में हमने सुना है कि भाई कभी कोकीन का इस्तेमाल हो गया, कभी हेरोइन का इस्तेमाल हो गया, कभी गांजा का इस्तेमाल हो गया, कभी किसी तरह का अफीम का इस्तेमाल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सांप का जहर का क्या मसला है? सांप का जहर यहाँ पर रेव पार्टियों में इस तरह की जो एंट्री है वो किस तरह से हो गई? तो मैं आपको बता दूं कि जो सांप के जहर से जो अपने आप को हैंगओवर करते हैं, अपने आप को इंटॉक्सिकेट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल नॉर्मल चल रहा है वो, और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है सांप के जहर की, क्योंकि देखा जाए तो लोग यहाँ पर कोकीन का इस्तेमाल करते हैं, हेरोइन का, अफीम का, गांजा का, मारिजुआना का और बहुत सारे ना जाने क्या क्या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जो यहाँ पर एक बार शराबी नशेड़ी बन जाता है तो उसको यहाँ पर और ज़्यादा चाहिए होता है कि भाई यहाँ पर इससे मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे एक और हाई डोज चाहिए, मुझे ये डोज चाहिए, मुझे वो डोज चाहिए। तो वो यहाँ पर आदमी परेशान हो जाता है कि भाई मुझे किस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक हाई डोज चाहिए जिससे मुझे और ज़्यादा तगड़ा नशा हो। तो यहाँ पर आता है सांप, क्योंकि देखा जाए तो सांप का जहर जो है वो इंसान इससे मर भी जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर यहाँ पर नशे के लिए लिया जाए तो छोटी सी कतरा भी उसका हमें पूरे शरीर में नशा कर देता है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये सब निकल कर सामने आ रही है कि भाई यहाँ पर हाई डोज के लिए कोई ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सांप का जहर लिया जा रहा है, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ताकि यहाँ पर उनकी जान बची रहे और उनको नशा भी बढ़िया हो। और इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ सांप का जहर ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कई सारे जो बिच्छू हैं और जो दूसरे जो चीज़ें होती है जिनके अंदर जहर हो जाता है उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पर और ज़्यादा नशा किया जा सके।
लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो सांप का जहर ही है, क्योंकि यहाँ पर उसमें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिससे यहाँ पर इंसान को बहुत तगड़ा नशा तो होता है, लेकिन उसको यहाँ पर दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शरीर को सुन कर देता है। पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो नशे में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तगड़ा जहर होता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इससे इंटॉक्सिकेशन किया जा सकता है। तो ये है पूरा मामला, और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर सारा मामला सामने निकल कर आ रहा है। क्या यहाँ पर जो एल्विश यादव है वो गिरफ्तार होंगे? क्या यहाँ पर ये जो पूरा वो जो रेव पार्टी में जो सांप का जो चलन है वो यहाँ पर ख़त्म होगा या और ज़्यादा बढ़ेगा? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।